जूता चलाने की बात, तो वो CGI साहब पे जूता नहीं चला है, वो जूता इंस्टीट्यूट पे चला है, वो जूता इंस्टीट्यूट पे चला है। आज इतना ही चला है, कल को ताकि आने वाले जजेस भयभीत हो जाएं एग्जीक्यूटिव से और इनकी सब क्रियाकलाप को ये भी हाईजैक कर लें, तो उस वास्ते जूता चला। लेकिन उसका सब धीरे CGI साहब ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसका जो विषय पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि CGI का मैटर था तो पूरे विश्व में फैल गया। अब चर्चा ये होने लगी कि उसी समय ऐसी कुछ घटनाएं भी कालांतर में घट गई। एक IPS जो की हत्या हो गई वो दलित था, ये भी दलित को बिलोंग करते थे। एक इधर लखनऊ में पास में रायबरेली में एक दलित की पीट करके ये हत्या हत्या कर दी गई कि योगी साहब के हम लोग आदमी हैं, तुमको हाँ योगी साहब बाबा साहब के लोग हैं आदित्यनाथ के, और हम तुमको जो है इसलिए मारे हैं। और वो लड़का जो है बेचारा राहुल को याद किया, तो कदाचित हमें ये लग रहा है राहुल में वो प्रवीणता आ गई है, वो कौशल है, वो लोगों को दृश्य हो रहा है कि जैसे कोई भगवान हो, तो जो हेल्प करेगा, जो हर समय खड़ा होगा, और उनका क्षेत्र था तो इसलिए उन्होंने जो है तुरंत कॉल वाल किए, उनके घर से संपर्क किया। तो अब प्रश्न ये आता है कि जो जूता फेंका गया वो जूता किसी व्यक्ति पे नहीं फेंका गया, वो तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट पे फेंका गया है। तो इंस्टीट्यूट पे जब कोई जूता फेंकेगा तो उसके लिए उस सज़ा का सीधे प्राविधान है, उसके तहत एग्जीक्यूटिव को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करके और उनके अगेंस्ट में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, जबकि एग्जीक्यूटिव साइड से कुछ भी पुलिस से नहीं आया। इसका तात्पर्य यह है कि ये जानबूझकर कराया गया है या किया गया है। इससे ये आशय निकलता, मैं कह नहीं रहा हूँ कि कराया गया है, लेकिन मैं उससे लोगों के मन की विचारधाराएं यूँ आ रही हैं। अब क्या हो गया है, दलित वर्सेस संविधान वर्सेस सनातन शब्द आ गया है। सनातन नहीं आया, सनातन की तो ये जानते ही नहीं सनातन क्या है। सनातन इतना गजब की चीज़ है जिसको ये अर्थ ही नहीं जानते हैं। सनातन क्या है, जो सत्य है, जैसे पृथ्वी है सत्य है, सूर्य है सत्य है, और जो कोई विचारधारा ऐसी चली आई है वो सत्य है, जो कभी उसको कोई झूठ नहीं कर सकता, वो सनातन है। सनातन ये थोड़ा है कि सती प्रथा तुम्हारे हिंदू धर्म में चली आ रही थी, औरत को जो है सीधे जो है जला दिया जाता था पति के मरने पे, तो उसको कह दो सनातन है। तो ये सब नहीं है, ये सब पाखंड है। सनातन जो शब्द है वो विशद है और उसकी ये लोग नहीं जानते हैं। और अपूर्णता मतलब जिसको कहते हैं कि एम्प्टी वेजल्स ड्रम्स मट, कि खाली बर्तन ज़्यादा बढ़ाता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान है खतरे की जड़। तो ये जो है लैक ऑफ नॉलेज है। सनातन सनातन सभी लोग मानते हैं। सनातन इतना ऊंचा है कि जिसको विश्व मानता है सनातन। सनातन ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। तो सनातन शब्द का अर्थ तो पहले जानो, सनातन है क्या। बहुत गूढ़ चीज़ है। जब आप पढ़ोगे पूरा हमारे साहित्य में भगवान विष्णु का ही पढ़ लो, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन का उपदेश दिया उतना ही पढ़ लो, तो कुछ नहीं करोगे भाई। उन्होंने शांति के लिए किया था। हैं जूता फेंका गया तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अरे वो तो हम बता गए कि मतलब जो सीधे से जो पेनल जो दंड विधि में विधान है, वो पुलिस को कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए थी। किसी को भी परमिशन नहीं, नो वन इज अबव द लॉ। ठीक है ना। पहली बात तो ये आई। दूसरी बात ये है सनातन को बदनाम करने की साजिश। तीसरी बात उन्होंने ये कह दी बुलडोजर सही है। कहाँ से वकील साहब कहाँ से उठा ले आ रहे हैं? या इसका मतलब या तो बुलडोजर वाले ने यहाँ पोच किया है, या फिर और कहीं से इनको कहीं से वो मिल रहा है, या तो खुद ही ज़बरदस्ती कह रहे हैं। पोज करना तो अलग की बात होगी। इन्होंने मौके का फायदा उठाया कि मतलब इंडिया मेरा नाम हो जाए। हैं वकालत चल नहीं रही होगी, तो जो है इंडिया में नाम करने के लिए इन्होंने। अरे भाई आप फिर टोक रहे हैं। परमात्मा जानते हैं क्या होता है, पर वो कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा जानते हो क्या होता है? परमात्मा एक इतना विशुद्ध शब्द है जो कि ईश्वर है, जो सारे दुनिया के जीव जंतुओं से लेकर के पुरुष आदमियों तक सभी को कंट्रोल करता है। धरती आसमान को कंट्रोल करता है। बिना उसके बारिश नहीं हो सकती, सूरज नहीं निकल सकता। वो थोड़ा इनको परमात्मा थोड़ा कोई एक वेशभूषा में है जो बताने आएगा। सपने में आया था उनके। अरे भाई ये परमात्मा कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो आए जाए, आने जाने की विषय वस्तु नहीं है परमात्मा। अरे नहीं वो सब, अरे ये सब नकल करी चंद्रचूड़ साहब की इन्होंने।
ये बात है। उन्होंने भी कहा कि परमात्मा ने हमको बताया तो हमने जजमेंट लिख दिया, जबकि और क्या वो साक्ष्यों का जैसे विश्लेषण है तो वैसे ना करके उन्होंने ऐसे लिख दिया। तो अब वो भी एक भ्रमात्मक स्थिति उन्होंने पैदा कर दिया, तो बाद में बताते नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जरा गंभीरता से सोचें, या चुप ही रहें तो सारे काम बन जाएं। अब घर में प्रधानमंत्री को बुला लेना गलत बात है ना, एग्जीक्यूटिव का इसका पावर का एक्सप्रेशन का क्या हुआ है। प्रधानमंत्री तो सुपर पावर है, तो सुपर पावर को जो है आप कोशिश करेंगे तो मतलब एक प्रकार से देश में जो है वो फैलाना है और कुछ नहीं है। देश को शांति से अस्थिर करने की चालें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। केस जो है खजुराहो मंदिर का, जिसमें विष्णु जी की मूर्ति थी, उस खंडित को सही करने के लिए, आदेश पाने के लिए एक मैटर यहाँ पे माननीय चीफ जस्टिस साहब के सामने प्रस्तुत हुआ था। चूँकि उसमें पहले इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, चूँकि उसमें आर्कियोलॉजिकल विभाग को पावर था, तो जस्टिस साहब ने तदनुसार उनको आदेशित किया कि मतलब खारिज करते हुए आदेशित किया कि आर्कियोलॉजिकल विभाग से संपर्क करें, और वो उनके परिधि में आता है। अब बात ये आती है, उसी बीच में एक मानव गति चर्चा में बाद में उन्होंने कुछ प्रेस किया वकील साहब ने कि अरे सर ये वो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप तो उपासक हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मतलब वो जो है सब सही हो जाए। तो मैटर ये है कि अमूमन जब बार बार आप किसी को प्रेस करेंगे केस खारिज हो जाने के पश्चात या उसी समय, तो जब पता चल गया केस खारिज हो रहा है तो प्रेस नहीं करना चाहिए। तो नेचुरली है एटीट्यूड में जज के या किसी व्यक्ति के मुँह से निकलेगा कुछ ना कुछ, तो उसका रिस्पांस वो था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आपने प्रश्न किया कि जूता फेंका गया जज साहब पे, इसके बिहाइंड भी कुछ ऐसे रीजंस हैं कि इसके पहले भी कुछ प्रसंग लीजिए कि आरएसएस ने इनकी जस्टिस गवई साहब की माता को उनका अध्यक्ष बनाने के लिए उस दिन जयंती थी 125वीं जो भी कुछ था, सौवीं जयंती, चीफ गेस्ट उनको बनाने के लिए निमंत्रण दिया था। अब प्रश्न ये आता है कि इतनी दुनिया में सब लोग पढ़े हैं तो उनको ही चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं महोदय? हैं फैक्टर ये है कि एक से एक महान पढ़े हैं। एक पर्यावरणविद को तो तुम जेल में ठूसे पड़े हो वहाँ पे, हैं, तो उनको अच्छे लोगों को जाने कितने पड़े हैं। अब आप जो है पहले वाले जज साहब को कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़ के घर में घुस करके तो आरती उतार दिए हैं, उनको बदनाम कर दिया। अब ये इस प्रकार से न्यायपालिका पे एग्जीक्यूटिव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये एक प्रक्रांतरण में उन्होंने जब सारी परिस्थितियां देखी, पहले तो हाँ नहीं नुकुर नहीं किया, लेकिन जब लोग उछालने लगे कि अरे सीजीआई साहब बड़े वो ये वो दुनियादारी बड़ी बातें नहीं बड़ी बातें बनाते, अब ये जो है उनकी माँ जी उसकी अध्यक्षता कर रही हैं आरएसएस की, तो उसमें फिर ये प्रकरण उनके भाई साहब ने तो सपोर्ट किया, सीजीआई साहब के भाई साहब ने सपोर्ट किया कि भाई हमारा वैसी कोई वो नहीं है, तो विचारों की बात है, हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारा अलग एटीट्यूड है, वो जस्टिस साहब से लेना देना नहीं है। लेकिन प्रकरांतरण में जो है उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इसका हेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पति देव जी, हस्बैंड जी, मतलब चीफ जस्टिस साहब के पेरेंट्स लोग, फोर फादर्स लोग, वो इन चीज़ों से अलग रहे हैं और इनसे विचार नहीं मिलते हैं और इन चीज़ों के नहीं मानते हैं, वो रीजन तथ्यपरक चीज़ों को मानते हैं। जहाँ तक इन्होंने बीच में इंटरफेयर किया बौद्ध, तो बौद्ध के विषय में ये बता दूं कि सबसे रीजनेबल जो काज और रीजन को विश्लेषण करता है साइंस की तरह, वो धर्म है बौद्ध धर्म। कि कोई भी चीज़ है तो वो पहले कहता है कि आप प्रज्ञा शब्द का पंचशील आया है, प्रज्ञा शब्द का इस्तेमाल कीजिए। प्रज्ञा वो होती है कि जिसमें अपने आप कुछ कर रहे हो तो उसके पहले पूछो कि ये अपने दिमाग से पूछो ये सही है गलत है, ये सही करें या ना करें, हैं। तो वो चीज़ जो है बौद्ध धर्म है, उसकी आपने बीच में टोक दिया इसलिए बता दे रहा हूँ, उससे हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, कौन सा धर्म क्या है। लेकिन आपने बीच में बौद्ध धर्म की बात की, बौद्ध धर्म पंचशील का बहुत ही ऐसा अंगीकरण, उसको स्टडी जब करोगे तो पाओगे कि वास्तविकता वहाँ पे कुछ वास्तविकता कुछ पाओगे फिलॉसफी की, हैं। तो वो बहुत
प्राचीनतम धर्म। और अब बात क्या, अगला क्वेश्चन ये था कि मतलब उसके प्रकारांतरण में किशोर साहब ने, एडवोकेट साहब ने जूता चलाया। तो दो चीज़ें आती हैं, या तो किशोर साहब प्रायोजित हैं या अपने को मतलब एक्सपोज करना चाहते हैं पूरी उसमें कि हम मतलब हैं और हमारा नाम पूरे देश में फैल जाए, किसी भी प्रकार से फैले, चाहे अच्छे में फैले चाहे बुरे में फैले।